क्या आपको चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन में 20 में से 20 नंबर? पेट 2022 में आपको करना है बहुत अच्छा स्कोर, और कभी आपके पास टाइम है कम, थोड़ा पढ़ के और आपको चाहते हैं 20 नंबर। जी हाँ, एक बार फिर से UCI डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आता हूँ आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है पेट में आने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि 20 नंबर का आता है, उस 20 में से 20 नंबर हमें बिल्कुल 100% के साथ चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर हमारे सेशन में बने रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस आपसे है, हमारा वादा आपसे है कि आपके 20 नंबर पूरे यहीं से मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे साथ रेगुलर सारी क्लासेस में जुड़े जरूर रहना है और प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की DI में हमारे सामने है बार ग्राफ। कौन सी ग्राफ? बार ग्राफ है, और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ को। जैसे कि आपको पता है, हम लोग क्लास से पहले एक बार सिलेबस को देखते हैं। ये आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, और इस सिलेबस में हम लोग इस सीरीज में डिफरेंट टाइप की DI यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज के हमारे पास है बार ग्राफ की DI। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास में हम लोग DI आपके सामने दी गई है। इस DI को सबसे पहले जो इसका डेटा दिया गया है, उस डेटा को एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और डेटा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए, ये DI में क्या कह रहा है, 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। मीन यहाँ पे अलग अलग संगठन हैं। कौन कौन से? ABCDE 5 संगठन हैं। कौन से? ABCDE। ये 5 संगठन दिए गए हैं, और इन संगठन में अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी गई है। महिलाएं जो दिख रही हैं आपको, ब्लू कलर में आपको महिलाएं दिख रही हैं, अदर कलर में आपको पुरुषों की संख्या है। जैसे एक डेटा हम लोग समझ लेते हैं। डेटा मान लीजिए हमने D डिपार्टमेंट में पहुँच चलते हैं, अलग अलग संगठन हैं, तो D संगठन में पहुंच चलते हैं, और D संगठन में देखते हैं तो महिलाओं की जो संख्या है वो 2750 है, और जो पुरुषों की संख्या है वो 3250 है। आई होप कि इतना हमारे पास समझ में आ गया होगा। डेटा को हमने एनालिसिस कर लिया। अब डेटा एनालिसिस हो गया है, तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? संगठन D में काम कर रहे पुरुषों की संख्या। संगठन D में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे हैं कुल कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संगठन D में हम लोग पहले चलते हैं और उसमें पुरुष को पता करते हैं कितने हैं पुरुष। तो संगठन D में आपके सामने दिया गया है संगठन E, संगठन D में पुरुष कौन से हैं? 3250। तो हम लोग लिख लेते हैं 3250, और कुल संख्या उस संगठन में कुल संख्या, तो कुल पुरुष और महिलाएं होंगी, तो कुल पुरुष और महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो इस संगठन में कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, कुल एम्प्लॉय कितनी हो जाएंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो 0 से 0 और 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1 और 3 3 6 आ जाएगा। कितने आ गए? 6000 कुल जनसंख्या है। तो 6000 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 5 30, बचेगा 2, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 के बाद बचेगा 1, 10 आ जाएगा। तो 6 एकम 6। अब आपको ऑप्शन की हेल्प लेके आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे साथ मैच कर रहा है वो 54.17। अगर 54 तक ही आपने ट्राई कर लिया था तो आगे आपको ऑप्शन डेसिमल में निकालने की नीड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे बहुत दूर दूर दिए गए थे। अगर 54 के साथ 54 के साथ डेसिमल में दिया होता तो हम लोग 54 का भी ट्राई करते। तो राइट आंसर इज द 54.17। यही छोटी छोटी ट्रिक जो हमारे कैलकुलेशन को, हमारे टाइम को बचाती हैं। अब अगर हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट करके दोनों डेसिमल तक निकाला होता तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता। इसलिए यहाँ आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि आप उस स्मार्ट तरीके से ऑप्शन देख के कैसे, ऑप्शन के हेल्प से और प्लस मेथड के हेल्प से कम समय में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर आपको करना है। शेयर करेंगे दूसरे के पास अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और जो आपको लगता है, जो आपको बेटर लगता है, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है संगठन A में महिलाओं की संख्या, संगठन A में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। किस संगठन की बात कर रहा है? ए संगठन की बात कर रहा है। तो ए संगठन में पहुंच चलते हैं। ए संगठन हमारे पास ये है, कह रहा है कि महिलाओं की संख्या
का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है? तो महिलाओं की संख्या जो दी गई हैं वो 1500 दी गई हैं, अनुपात 1500, और पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है? पुरुषों की संख्या 1750 दी गई है। अब इसको हम इस रेशियो को कैंसिल आउट करते हैं, किसी नंबर से काटा पीटी करते हैं जिससे ये रेशियो छोटा हो जाए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से फिर से कैंसिल करते हैं तो 5 3 15 30 और 5 3 15 16 17 55 25, तो 30 रेशियो 35 आ गया। फिर भी अगर ये अभी भी कैंसिल हो रहा है और कैंसिल कर देते हैं तो 6 रेशियो 7 आ जाता है। तो आंसर आपके सामने क्या दिया गया है? 6 रेशियो 7 दिया गया है। तो राइट आंसर 6 रेशियो 7। देखिए रेशियो जो जिसके पीस पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, नंबरिंग नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने नंबरिंग चेंज कर दी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा और आंसर आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा। छोटी सी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? संगठन ई में महिलाएं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? संगठन ई में महिलाओं की संख्या तो पहले पता करते हैं। संगठन ई के पास चलते हैं। संगठन ई में महिलाओं की संख्या दी गई है वो 2750 दी गई है। तो 2750 कह रहा है कुल संख्या का कितना है? तो 2750 और कुल संख्या है कितनी, इसको पता करते हैं। 2750 के साथ जब आप जोड़ेंगे 2500 तो कितना हो जाएगा? कुल 0 से 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और देखिए 0 से 0 आ गया, 5 से 5 आ गया, 7 5 12 हो गया, हासिल 1 लगा, 2 2 4 और 1 5 आ गया, मल्टीप्लाई 100 और आपका परसेंटेज। यही पूछा आपसे। देखिए ई संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है। आपसे कम ज़्यादा नहीं पूछा, ये पूछा है उस संगठन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करेंगे तो 25 25 2 बचेगा, 25 और यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 एकम 5 0 और 25 और कैंसिल कर दिए, 5 से 11 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 21/11/21 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/1100। अब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए जब भी आप डिवाइड करिएगा तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिएगा। ऑप्शन देखिएगा आपके सामने दिख रहा है 5 5 5 से करते हैं तो 5 बार 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 5 बचेगा, फिर से 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 2 बार जाएगा तो 2 और 4 आ जाएगा, 8 बचेगा। 52 आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 52। जब भी कैलकुलेशन करिएगा तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लेते रहिएगा, उससे ऑप्शन से देख के आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, स्मार्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द 52। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है सभी संगठन में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? कौन से संगठन? सभी संगठन में। और महिलाओं की कुल संख्या पूछी है तो महिलाओं की कुल संख्या तो हम पहले पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? तो सारे संगठन की जो महिलाओं की संख्या उनको सबको जोड़ लेंगे। तो ए में कितने हैं? 1500। बी में कितने हैं? 2250। मैंने आपको पहले बोला है कि आपको गलती नहीं करनी इस तरह के क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल लिख लिख के करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। सफिशेंट आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे सी पे 2500 और डी पे 2750, डी पे 2750 और ई पे महिलाओं की संख्या भी 2750। दोनों में 2750 दी गई हैं। कुल संख्या आपसे पूछी गई है तो आपने 2750 और 2750 सबको जोड़ दीजिएगा। 0 आएगा, 5 5 10 5 15, हासिल 1 आ जाएगा, 7 7 14 14 और 5 19, 1 हासिल 20 20 7 20 और 7 27, हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11, कितना आ जाएगा? 11750। आप इस तरह के कैलकुलेशन को बहुत आराम से बिना गलती से करिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा कि आप इसको ऐसे करने लगें कि 1 2 पॉइंट कहीं गलत हो जाए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती होगी तो आपका तुरंत 1 नंबर चला जाएगा। 1 नंबर के साथ साथ आप पीछे भी बहुत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?
तो संगठन सी में कुल 4 कर्मचारी निकाल लेते हैं और संगठन पे डी में कुल कर्मचारी निकाल लेते हैं। तो संगठन सी में चलते हैं तो 2500 आपके सामने संगठन सी में 5000 मिल जाएगा। और संगठन डी में देखते हैं तो 5000 तो ये हो गया। संगठन डी में देखते हैं तो कितना आ जाएगा 0। संगठन डी में 0 ये आ जाएगा 0 और 5 5 10 हासिल 1, 7 और 2 9, 1 10 हासिल 1, 3 और 2 5, 3 3 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0 0 0 6 5 1। संगठन सी और बी पूछा गया, सॉरी संगठन सी और बी पूछा गया, डी नहीं पूछा गया। सी में हमने निकाला 5000, सी में 5000 और संगठन डी में ये सी में है और संगठन बी में डी नहीं पूछा गया, बी पूछा गया है। बी में हम जब इनको जोड़ेंगे 2 2 4 4250। जब इनको आप जोड़ेंगे तो 0 5 2 9 9250 इज द राइट आंसर। हमें गलती नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा और क्वेश्चन तो चला जाएगा। तो राइट आंसर इज द 9250। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, एंजॉय किया होगा, मज़ा आ रहा होगा। जो हमारा प्रॉमिस है वो आपको बिल्कुल मिलेगा कि 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि क्लासें बहुत अच्छी जा रही हैं या क्लासेस का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए DI के साथ। जय हिंद दोस्तों।